नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फार्मा चेन कंपनी मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा देना। मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2006 में। उसकी शुरुआत की थी अभी के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मधुकर रेड्डी सर ने। इसके पीछे का जो भी कारण था और इसको जो कंपनी चालू करने का इंस्पिरेशन उनको मिला था एक इंसिडेंट के बाद, जो कि जब वो अपना मास्टर कर रहे थे तब उन्होंने डब्ल्यूएचओ का एक आर्टिकल पढ़ा था, जो आर्टिकल था फेक ड्रग सोल्ड इन इंडिया। तब उनको एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तब से वो सोच रहे थे कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। और उसके सोल्यूशन को ढूंढते हुए उनको इस बिजनेस मॉडल की आइडिया आई और मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज की जो भी कंपनी उसकी शुरुआत हुई हैदराबाद में इनिशियली 48 स्टोर के साथ। उसके बाद अभी तक उनके 2006 से लेकर 2022 तक उनके 2000 से भी ज्यादा स्टोर से 242 सिटीज में अक्रॉस तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में, और डे बाय डे अपने स्टोर्स इंक्रीज भी कर रहे हैं। और दिसंबर 2021 में उन्होंने इस कंपनी को पब्लिक लिस्टेड भी कर दिया है, जिससे कि उनके पास अभी बहुत ज्यादा फंड्स भी मिले, जिससे कि वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर ग्रोथ कर सकते हैं। तो अभी उनका ग्रोथ का स्पीड भी बहुत बढ़ गया है और उनके स्टोर्स भी अभी डे बाय डे बढ़ रहे हैं। अभी तक उनके ऑन एन एवरेज मतलब 15,000 से भी ज्यादा उनके पास एम्प्लॉयज काम करते हैं। एक शॉर्ट में हमने हिस्ट्री के बारे में और उनके कंपनी के स्टार्ट के बारे में बात की। अभी बात करते हैं कि एक कंपनी एक्चुअली क्या क्या करती है। तो सबसे मेन जो भी उनका बिजनेस है, आप सबको पता है, रिटेल फार्मा स्टोर का है, फार्मेसी स्टोर का है। उसके साथ साथ उनका ऑनलाइन मेड प्लस मार्ट भी है अवेलेबल है। ऑनलाइन उनके मेडिसिन परचेस कर सकते हैं। मेड प्लस लेंस भी होते हैं, मेड प्लस लैब्स भी है उनके। उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस भी है। पर सबसे मेन हम मेड प्लस के बारे में, फार्मेसी स्टोर के बारे में ही आज इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि उनका मेन और सबसे बड़ा फोकस्ड बिजनेस है। मेड प्लस में सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बेचे जाते हैं। प्रोडक्ट्स मिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो भी होते हैं ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, जो भी फार्मास्यूटिकल ब्रांडेड मेडिसिन से वो वहां पर होते हैं। उसके साथ साथ जो भी एडवांस उनके साथ क्या होता है, प्राइवेट लेबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे अगर डोलो लेंगे, डोलो आपको पता है जो एक ब्रांडेड मेडिसिन है, उसके साथ साथ सेम उसी कंटेंट का और उसी कंटेंट का उनके पास पैराराइट करके उनका खुद का मेडिसिन, मतलब उसका खुद का ब्रांड है। वो ब्रांडेड नहीं बोल सकते, वो प्राइवेट लेबल वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं उस तरह के कुछ ब्रांड्स और उनका नाम देते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसी और से मैन्युफैक्चर करवा कर खुद के नाम से बेचते हैं, जिससे वो उनको प्राइवेट लेबल जो भी मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, उनको हाई मार्जिन मिलता है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन। तो वहां से भी उनको अच्छा मतलब उन प्रोडक्ट से इसलिए वो बेचते हैं जिससे कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सेकंड बात करते हैं उनका फास्ट मूविंग ब्रांडेड कंज्यूमर गुड्स। मतलब जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, प्रोटीन पाउडर्स हो गए, जैसे कि या हनी होगा, जो भी डेली यूज के मतलब कस्टमर के नीड से, जो कि आपको मेडिकल स्टोर में जनरली अवेलेबल होते हैं, वो जो भी प्रोडक्ट्स है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स उनके पास होते हैं। उसके साथ उसके भी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स उनके पास होते हैं, मतलब डेली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं प्राइवेट लेबल। जैसे अगर एग्जांपल दो आपको, जैसे कि विस्पर है, तो विस्पर के जैसे उनके पास उनका खुद का फिल श्योर करके ब्रांड है। और अगर हनी है, हनी का भी उनके पास एक खुद का प्राइवेट लेबल ब्रांड है। और अगर बात करें प्रोटीन एक्स प्रोटीन पाउडर की, तो उनके पास इटराइट करके उनका मतलब प्रोटीन पाउडर है। इस तरह के जैसे मेडिसिन में डो और पैराडाइट है, इधर भी उसी तरह के प्रोटीन एक्स का उनके पास इटराइट करके प्रोटीन पाउडर से। तो इस तरह के उनको 4 टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिक्स उनके पास अवेलेबल है मेडिकल स्टोर में उसके। अभी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है अभी कंपनी का, वो कवर करते हैं मतलब इनका वर्किंग प्रोसेस किस तरह से होता है कंपनी का, मतलब एक्चुअली कंपनी किस तरह से रन होती है और अपने कस्टमर को किस तरह के सर्विसेज देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि इस सिस्टम के बारे में। उनका सिस्टम कैसे है, ऑलरेडी ऑल ऑनलाइन सिस्टम है उनका मेडिकल स्टोर में। और उसको किस तरह से रन करता किया जाता है, ये उनका है डाटा एनालिटिकल क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है उनका। मतलब क्लस्टर बेस्ड सिस्टम मतलब किस तरह से होता है, अगर पर्टिकुलर जब अगर पुणे सिटी में अगर वो उनको मेडिकल स्टोर ओपन करने हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना वेयर हाउस और क्लस्टर हेड जो भी ऑफिस है एक जगह पर बनाते हैं। वो पर्टिकुलर अगर महाराष्ट्र में बनाना है पुणे सिटी में, तो पुणे सिटी के जो सबसे आसान
जगह है, जिससे कि पूरे पुणे सिटी में विद इन 1 डे मेडिसिन प्रोवाइड की जा सकती है उनके सभी स्टोर्स के। तो इसलिए वहां पर वो अपना खुद का वेयर ऑफिस और क्लस्टर हेड ऑफिस बना देते हैं। वहां पर उनके सभी मतलब मेडिसिन और प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसके आसपास डे बाय डे धीरे धीरे उसके आसपास ही मतलब अलग अलग जो भी स्टोर्स है वो मेडिकल स्टोर तो ओपन करने के लिए स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उन स्टोर्स को जो भी सप्लाई होगा मेडिसिन का इजीली वहां से हो जाए। और अगर बात करें और नेक्स्ट बात, इनका जो भी मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट उनका सेंट्रलाइज परचेज होता है। मतलब ये जो भी मेडिसिन है मेडिकल स्टोर वाले जैसे होलसेल से नहीं लेते, ये डायरेक्टली मेडिसिन कंपनी से परचेस करते हैं, इसको कहते हैं हम सेंट्रल परचेस। और जो भी उनके 2000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं उनके लिए एक ही बार में प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं, जिससे कि उनको वहां पर अच्छे से डिस्काउंटेड प्राइस में भी कंपनी से मेडिसिन मिलते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेस मतलब परचेस है उनका। तीसरी अगर बात की जाए उनका, तो मेडिकल स्टोर में जो भी होते हैं उनका तो डेली स्टॉक आता रहता है। मतलब अगर आज उन्होंने उनके डोलो के 10 स्ट्रिप भेज दिए पर्टिकुलर स्टोर में, तो ऑटोमेटिकली कल उनके पास वो 10 स्ट्रिप आने वाले हैं। वो उनका सिस्टम ही उस तरह से मतलब सेट किया हुआ है। मतलब 10 स्टोर है, 10 स्टोर में आज जितने कुछ प्रोडक्ट्स जितने क्वांटिटी में सेल हो गए, ऑटोमेटिकली उतने क्वांटिटी के प्रोडक्ट कल आपके मतलब स्टोर में अपडेट हो जाएंगे, सिस्टम में भी आप उसको अपडेट कर लेंगे, जिससे कि आपकी अवेलेबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। रेगुलरली वहां पर कोई शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं होता। सो उसके बाद हम बात करते हैं तो जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया उन्होंने ओमनी चैनल मेथड ऑफर की। मतलब ओमनी चैनल मेथड क्या होती है कि वो आप उनके स्टोर में जाकर भी मेडिसिन खरीद कर सकते हैं, उनके ऑनलाइन वेबसाइट या उनके ऑनलाइन ऐप पे जाकर भी आप मेडिसिन खरीद कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको कॉल कर भी मेडिसिन मंगवा सकते हैं। और ऑनलाइन आप मेडिसिन ऑर्डर करके पर्टिकुलर स्टोर को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके आसपास का उनका जो भी मेडिकल स्टोर होगा, फार्मेसी स्टोर होगा, वहां पर जाकर आप कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग आपको 4 अलग अलग मतलब वो मेथड से आपको मतलब वहां पर कस्टमर सर्विस मिल रही है, जिससे कि कस्टमर बहुत ज्यादा उनके खुश है। और इसको कहते होंगे मतलब मल्टी ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, कॉल कर ले सकते हैं, ऑनलाइन सेलेक्ट कर ऑफलाइन जाकर भी ले सकते हैं। इस तरह की ओमनी चैनल मेथड होती है, जो कि उनका बहुत स्ट्रांग पॉइंट भी माना जाता है, और ये भी एक कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उनका जो भी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मेंटेन रखते हैं, मतलब मैक्सिमम सभी मेडिसिन अवेलेबल रखते हैं जो कि कस्टमर को चाहिए होते हैं। जैसे कि कोई भी कस्टमर आए और कोई भी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन मांगे और उनके पास ना हो, ऐसा बहुत रेयरली होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि उनके ऑलरेडी उनके पास सभी स्टोर के उनके पास अभी बहुत दिनों से काम कर रहे, तो उनको डाटा भी मालूम है किस एरिया में कौन कौन से मेडिसिन चाहिए। अगर उनके पास नहीं भी होते तो विद इन 1 डे उनको कल मंगवा के वो दे देते हैं, या विद इन उसी दिन में आप वो आसपास के किसी स्टोर में अवेलेबल होगी तो वहां से लाके देते हैं। और उनके पास अवेलेबल होता ही होता है। और इतने अवेलेबिलिटी किस तरह से मेंटेन कर पाते हैं आपको पता है कि नॉर्मल मेडिकल स्टोर वाला उतना नहीं मेंटेन कर पाता, क्योंकि एक्सपायरी का टेंशन, अगर एक्सपायर हो जाए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इनका क्या है, अगर पर्टिकुलर स्टोर में पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं जा रहा तो किसी और स्टोर में जहां बेस्ट जाता है वहां पर वो शिफ्ट कर देते हैं उस मेडिसिन को। उनका एक्सपायरी का टेंशन नहीं, इसलिए मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। अगर पर्टिकुलर नहीं है किसी वक्त में, तो आसपास के मेडिकल उनकी जो भी स्टोर है वहां से वो मंगवा लेते हैं। अगर वहां उनको सिस्टम में सब दिखता है कि स्टोर में क्या क्या कितना कितना अवेलेबल है, तो वहां से जाकर भी वो लाकर दे सकते हैं। आसपास नहीं होगा तो उनका हब स्टोर होता है जहां पर जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल होते हैं अलग अलग, वहां से भी वो मंगवा कर दे सकते हैं। वो भी नहीं हुआ तो आज उनका बिल मार कर रख सकते हैं और कल उसको उनको मेडिसिन वो प्रोवाइड कर देंगे, मतलब कल उनको मिल जाएगा वो मेडिसिन। सो प्रिस्क्रिप्शन बाउंस होने का चांसेस वहां पर बहुत ही रेयर है, मतलब नहीं भी बोल सकते। 99.99% उनको मेडिसिन कोई भी पेशेंट उनके पास जाता है तो वहां से ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनका। नॉर्मली 2-3 एम्प्लॉयज उनके काम करते हैं, 8 से लेकर रात को 11 या 12 बजे तक उनके स्टोर्स ओपन रहते हैं। उसके साथ साथ अगर बात की तो सैलरी बेसिस पर और एडिशनल इंसेंटिव्स भी होते हैं, जैसे कि हमने प्राइवेट लेबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और प्राइवेट लेबल फास्ट मूविंग गुड्स है, उन पर वो इंसेंटिव देते हैं। अगर उनको उसको ज्यादा सेल किया तो उनको इंसेंटिव रहता है, जो भी सभी वहां पर एम्प्लॉय, जिससे कि वो एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जिससे कि उनको हाई मार्जिन मिलता है। और उसके साथ साथ अपने जो भी सभी एम्प्लॉयज है उनको भी वो वहां से इंसेंटिव देते हैं और कमाने का मौका देते हैं। सो उसके साथ साथ उनके और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि वो ओनरशिप में भी मेडिकल स्टोर देते हैं, किसी को एम्प्लॉय को चाहिए तो मतलब वो खुद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस स्टोर की, उसको
उसको एक्स्ट्रा अर्निंग करने के भी अलग अलग मतलब चांसेस को प्रोवाइड किए जाते हैं कंपनी के तरफ से। तो कंपनी की ओवरऑल जो भी सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग बन चुका है, उनके पास डाटा भी है और सिस्टम भी उनका बहुत अच्छी तरह से फ्लुएंटली वर्क कर रहा है और कस्टमर्स भी हैप्पी। और सबसे बड़ी भी स्ट्रेंथ है, आप सबको पता है कि मेडप्लस इतना फेमस और ज्यादा नोन क्यों है और इतना ग्रो क्यों कर रहा है कि वो अपने कस्टमर को 20% तक का डिस्काउंट देते हैं ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल मेडिसिन को। तो जनरली आप सबको पता है मेडिकल स्टोर का उतना 18 से लेकर 20% का मार्जिन ही रहता है, अगर वो पूरा डिस्काउंट जो कि नॉर्मल मेडिकल स्टोर वाले नहीं देते, ये देते हैं, जिससे कि जो भी सभी क्रोनिक और रेगुलरली जो मेडिसिन लेते हैं लोग, उनके 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए के मंथली जो मेडिसिन होते हैं वो सभी लोग मेडिप्लस में जाते हैं ज्यादातर अभी, क्योंकि उनको उतना बड़ा डिस्काउंट और कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी मेडिकल स्टोर वाला नहीं दे सकता। ये उतना क्यों दे पाते? इसका एक सिंपल लॉजिक और रीजन यही है कि ये जो भी मेडिसिन होलसेलर से नहीं लेते, जो डायरेक्टली कंपनी से लेते हैं, तो होलसेलर का जो भी 10% का मार्जिन रहता है वो उनको मतलब उसमें उसका उनको डिस्काउंट मिलता है। और ये सेंट्रल परचेस बहुत ज्यादा बल्क में करते हैं तो उनको वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स पर स्कीम्स भी मिलते हैं, जिससे कि उनको मतलब और ज्यादा सस्ता पड़ता है, जिससे कि जो भी मेडिकल स्टोर वाले का 20% का मार्जिन है वो अगर डिस्काउंट में भी चला जाए तो जो भी होलसेलर का उनका बचा है 10% वो भी उनको रहता है, और एडिशनली उनको जो भी स्कीम्स मिलती है उससे भी वो अच्छे से कमा पाते हैं। सो इसलिए और कोई उतना ज्यादा कर नहीं पाता जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसके वजह से ज्यादा सेंट्रल परचेस की वजह से कर पाते हैं इतना डिस्काउंट। तो डिस्काउंट सिस्टम के बारे में बात की जाए तो पहले कुछ दिनों तक मुझे जब तक सर्वे कर रहा था तभी उनका अपडेट आया है। पहले तो 200 से आगे 200 से लेकर 999 रुपये 99 रुपीज तक उनका डिस्काउंट था 10%, और 1000 के आगे था 20% मेडिसिन पर। और 200 से लेकर आगे तक मतलब जो भी सभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से तो जो उन गुड्स पर क्या 5% का डिस्काउंट था। और जो भी जो मतलब जो ऑल प्रोडक्ट्स है जैसे कि फ्रिज आइटम है उस पर 18% का डिस्काउंट था, और सर्जिकल प्रोडक्ट पर 15% का डिस्काउंट। पर अभी जो भी अपडेट है उसके हिसाब से उन्होंने जीरो से मतलब एट द 10 रुपए का भी आप लेते हैं तब भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 999 रुपीज के आगे 20%, मतलब 200 के आगे था वो लिमिट अभी उन्होंने कट कर दिया। जैसे मैंने बोला कि उनके पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फंड्स अवेलेबल, जैसे कि उन्होंने कंपनी अभी पब्लिक लिस्टेड कर दी है। तो अभी वो जीरो से लेकर मतलब लेटेस्ट अपडेट है अभी जीरो से लेकर अभी 1000 तक वो अभी 10% 999 रुपीज तक वो अभी इजीली 10% डिस्काउंट दे रहे हैं कि वो उनके लिए बहुत बढ़िया मतलब बड़ी बात है। बहुत सारे जो लोग कस्टमर नाराज थे वो भी उनको खुश कर पाएंगे अभी कि 200 रुपए तक भी अभी 10% उनको फिक्स डिस्काउंट मिलने वाला है। तो 20% वाला डिस्काउंट 1000 से आगे ही रहेगा। सो ये ओवरऑल डिस्काउंट का सिस्टम है, और कस्टमर बहुत ज्यादा खुश क्यों रहते हैं आपको पता है कि जो भी मेन बड़े और उनको और क्या फायदा होता है अगर कस्टमर 800 का बिल हो जाता है तो को जो भी उनका वहां पर जो बेचने वाला इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बोलते हैं 200 रुपए का और लेते हैं तो आपको ऑलरेडी उतने में ही पड़ने वाला है, जिससे कि कस्टमर कुछ और मतलब फास्ट मूविंग आइटम उनमें से ले लेता है। अगर किसी को डिस्काउंट नहीं चाहिए तो उनको मतलब फ्लेक्सी पॉइंट वगैरह कुछ करके रहता है उनका, वो भी मिलते हैं पॉइंट्स, उस पॉइंट से वो मतलब जो भी डेली नीड की जो भी चीजें उस पॉइंट को रिडीम करके वो चीजें खरीद भी सकते हैं। तो ये भी उनके पास एक ऑप्शन है। सो ओवरऑल एक मेडप्लस बहुत बढ़िया अभी और स्ट्रांग कंपनी बन चुकी है, और अपने कस्टमर्स को इतना बहुत कुछ दे रहे हैं कि जो कि और कोई कॉम्पिटिटर इजीली अभी तक कोई दे नहीं पा रहा। सो डिस्काउंट के बारे में बात करें तो वो कोई और नहीं दे पा रहा। बाकी जो भी उनका सर्विस है वो भी बहुत मतलब बहुत अच्छी मिल रही है कस्टमर को। ओवरऑल मैंने मैक्सिमम पॉइंट कवर करने की कोशिश की इस कंपनी के बारे में। आपको और कुछ जानना होगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं हर किसी को आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।